Okay. We will wait for 1 minute for everyone to join. After that, we will start. लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर पीएच स्केल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पीएच स्केल पे हम आ गए थे। दैट्स ग्रेट। Okay, so now topic which we are going to start with today is universal indicator. Now, what is universal indicator? We need to understand this thing also. देखो, it is a mixture of different type of dyes. And mixture of that dyes show variation in color when it is subjected to different axes. So what is different what is different between universal indicator and normal indicators? Try to understand first thing that if I talk about normal indicators, these indicators cannot tell you about strong acid and weak acid. Listen once again, I said that these normal indicators are not going to tell you whether given acid is strong acid or weak acid, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर कर सकता है। कैसे करता है? देखो, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ डाई है, तो डिफरेंट डिफरेंट एसिड का डिफरेंट डिफरेंट पीएच होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पीएच रेंज के कारण वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना कलर चेंज शो करता है। So this is the range of your particular universal indicator and a color variation which it shows when it is subjected to different solution having different pH. Here you can see when you put a acid having pH 0, it will show dark red color. Acid or anything which have pH less than pH equals to 1, it will show red color. 2 for red, 3 for orange red, 4 for orange, 5 for orange yellow, 6 for greenish yellow, 7 for green, 8 for greenish blue, 9 for blue, 10 for navy blue, 11 for purple, 12 for dark purple, 13 for violet, 14 for violet. Okay, so basically, so here I just want to tell you one thing, that these all are the different variation color, different variation of color observed in different type of substances. Important point to note here that कि 7 पे कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, स्टैंडर्ड है, ये ग्रीन होगा। 0 पे कैसा होगा, डार्क रेड होगा, ठीक है, और 14 पे कैसा होगा, ये वॉयलेट होगा। ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, ये पेपर जैसा होता है। सो मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। So here you can see that paper and you can see it is showing violet color. That means इसका pH कितना है? कितना है इसका pH? 14। वेरी गुड, इसका pH 14 है। तो आप सभी देख सकते हो किस तरह से कलर चेंजेस से pH शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टेकन? यस सर। चलिए, now next topic is pH in our everyday life.
हमारे रोज की जिंदगी में पीएच क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नाउ पहला हम बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करूं, आपको पता ही है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, उसमें एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो ज्यादा एचसीएल रिलीज होता है, और वो ज्यादा जो एचसीएल है वो आपके स्टमक में बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब इस पर्टिकुलर एसिडिटी को क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा। इस एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज करना पड़ेगा। और कैसा बेस यूज करना पड़ेगा, माइल्ड नॉन करोसिव बेस, यानी कि ऐसा बेस जो हमें हार्म ना करे और हमारा काम भी कर दे। ठीक है, हल्का होना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे बेसिस लेते हैं वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, आप सभी सुना भी होगा इसके बारे में, घरों में यूज भी किया होगा। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये दो बेसिस होते हैं जो हम यूज करते हैं, माइल्ड बेसिस है इन दोनों, हमारे स्टमक के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैसे न्यूट्रलाइज होता है हम वो देख लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, और हमारे स्टमक में क्या है, HCl है। ये से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl, जो कि सॉल्ट है, और ये सॉल्ट आपको हार्म नहीं करने वाला है जब तक ये लिमिटेड अमाउंट में है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बर्ब्स के फॉर्म में निकल जाता है। इट्स वाटर, वाटर इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी, दिस हार्म अस। NaCl हमारी बॉडी के फॉर्म में बॉडी में रहता है, अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म अस। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। जब भी एक्सप्लेन करने को आया बताएं, ज़्यादा खाना खाने के कारण एसिडिटी होती है, और उस वो एसिडिटी जो है वो आपको बर्निंग सेंसेशन देता है, और उस बर्निंग सेंसेशन को न्यूट्रलाइज करना है तो एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस चाहिए, वो ये और ये होता है। जनरली ये रिएक्शन होती है। आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन भी बता सकते हैं। वहां पे क्या लिखेंगे, MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी हियर एसिड, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। बोलो क्या हुआ, प्लीज टेक। हाँ बोलो क्या कह रहे हो बेटा, जोर से बोलो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। डन सर। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे दांतों की ओर। अब हम समझेंगे कि पीएच का हमारे टूथ डिके में क्या रोल है। द टॉपिक इज पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा आई गेस मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, बच्चों को बताना इसके ऊपर में, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कंसेप्ट सिखा देता है, उसकी वैल्यू करना नहीं सिखाता। ये वो वैल्यू एडिशन वाला टॉपिक होता है। ठीक है, जो मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 60% स्टूडेंट जो हैं वो नाइट ब्रश नहीं करते हैं। आप में से कौन कौन नहीं करता है, खैर बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हर इंसान को पता होता है कि कौन इंसान कितने पानी में है और कौन कितना सही है कितना गलत है। मैं बताने वाला हूँ कि वो ये ना करने से क्या होता है, ये अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। सब देखिए, जो हम खाना खाते हैं ना वो क्या है, वो वीक ऑर्गेनिक एसिड है ना। नींबू खा लेते हो, अचार खा लेते हो, खाना खाते हो, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है ना। आप बेसिकली क्या खा रहे हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो खा रहे हो। प्लांट्स खा रहे हो या एनिमल खा रहे हो, है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। नाउ होता क्या है, जब वो फूड हमारे दांतों में रह जाता है ना तो वो फूड डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और आपको मैंने पढ़ाया भी था कि आफ्टर ईटिंग मील
pH of our mouth system becomes 5.8. और जब वो जो pH है एसिडिक जब होता है तो हमारे जो दांत होता है उस दांत के ऊपर जो इनामल होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्लियर होता है। ठीक है, इसको वो डिकम्पोज कर देता है और आप ये कहते हो कि दांतों में कीड़े लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो ये जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे दांतों का। ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, कह सकते हो। और आपने देखा भी होगा, आप एक से एक फूड च्यू भी कर सकते हो। बट समझने वाली बात यह है कि जब एनवायरनमेंट एसिडिक होता है तो वही एसिडिक एनवायरनमेंट इसको डिकोरोड कर देता है बेटा, कोरोड करता है ये। और आप कहते हो दांतों में कीड़े लग गए, तो होता क्या है, ज्यादातर दांत में कीड़े लगते कैसे हैं, जब आप रात में ब्रश नहीं करते हो तो ऑल फूड पार्टिकल्स आर स्टक्ड इन योर माउथ। ठीक है, सारा का सारा फूड पार्टिकल आपके दांतों में रह जाता है और रात भर उसको सड़ने का मौका मिलता है, पीएच चेंज होता है, पीएच एसिडिक हो जाता है। तो जो रात को ब्रश नहीं करते हो तो इट विल गिव यू वेरी फाउल स्मेल इन द मॉर्निंग। दैट्स अ साइन कि बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन माउथ में आपके हुआ है पूरी रात। ठीक है, फिर आप इसीलिए आपने देखा भी होगा मूवीज में, जो कोई एक्टर होता है सुबह उठते ही बेड टी पी रहा है, वो बेड टी इसलिए पी रहा है क्योंकि उसने रात को ब्रश करके सोया था। वो हमें लगता है कि उसने उसने मूवी में जो है उसने चाय पी लिया यार, मैक्सिमम लोगों को ही लगता है। ठीक है, बट द कंसेप्ट इज दिस कि मैक्सिमम लोग जो है वो नाइट ब्रश करते हैं। नाइट ब्रश करने के कारण ये जितने फूड पार्टिकल आपके माउथ से निकल जाते हैं, ये फूड पार्टिकल निकल गए तो आपके माउथ को ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बचा नहीं है और डिकम्पोज क्या होगा, और डिकम्पोज ही नहीं होगा अगर कुछ, तो आपका माउथ करोड़ कैसे होगा, सॉरी आपके टीथ करोड़ कैसे होंगे। एक चीज और, अब समझते हैं टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं हम, रोल क्या है टूथपेस्ट का। देखो टूथपेस्ट जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेस। तो जब आप टूथपेस्ट जो है, जब आप टूथपेस्ट अप्लाई करते हो ना आपके दांतों में, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन की करा रहे हो। ठीक है, तो जो भी एसिडिक सब्सटेंस होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, कुछ सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रलाइज हुआ उसने आप इस न्यूट्रलाइजेशन से आपके माउथ का जो पीएच है वो कम वापस नॉर्मलाइज हो गया। समझ पा रहे हो, 7 पॉइंट समथिंग हो गया, 7.4 7 पॉइंट। Yes, sir. So that's why the purpose of using toothpaste is this only. अब मार्केट में कई तरह के टूथपेस्ट हैं। ठीक है, कोई बोलेगा कि नाश्ते में गाने ताजगी आएगी, कोई ये बोलेगा कि इसके अंदर हिमालय के जड़ी बूटियां हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपको इंग्रेडिएंट्स से फोकस करना चाहिए, और टूथपेस्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और उन इंग्रेडिएंट्स के रोल क्या क्या है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इंग्रेडिएंट्स देख करके टूथपेस्ट चूज करना चाहिए, दिस इज माय सजेशन। ठीक है, क्या टॉपिक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया सर। Done, sir. ओके, चलिए अगला हमारा टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। तो मैं कह रहा हूँ प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो भी पीएच के कारण उनमें फर्क आता है। देखो नॉर्मली जो आपका सॉइल होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ओवर टाइम जैसे एक ही तरह क्रॉप उगा रहे हो या कोई पॉल्यूशन के कारण आपका सॉइल कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है ये सॉइल आपका, ये सॉइल बेसिक भी हो सकता है आपका। तो जब भी आपका सॉइल एसिडिक या बेसिक होता है तो आपको आपका फर्ज बनता है बीइंग अ फार्मर कि आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, माइल्ड नॉन करोसिव बेस। अब वंस अगेन ऐसा ऐसा बेस लेंगे हम जो सस्ता हो। ठीक है, सस्ता बेस लेंगे हम, तो सस्ता बेस कैसा होगा हम यहाँ यूज करते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कि चूना होता है, आपको पता है ये 100-200 रुपए की पूरी पैकेट आती है।
लाइमस्टोन हो गया या क्विकलाइम हो गया, हमें एक ऐसा सब्सटेंस लेना चाहिए किसी भी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यूज करना चाहिए मैन्योर, या फिर कह सकते हो काउ डंग केक। तो काउ डंग केक जो होते हैं, these cow dung cakes are mild acidic in nature, ठीक है, और ये हमारे सॉइल के पीएच को वापस से बैलेंस भी कर सकता है। क्या ये टॉपिक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब मैं बात करूं एनिमल्स की, देखो आपको ही पता है कि ह्यूमंस, हमारा जो बॉडी है वो भी एक पीएच रेंज पे ही काम करती है, और अगर ये पीएच रेंज अनबैलेंसेस इसमें आएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी तरह तरह की डिफॉर्मिटीज आने वाली हैं, ठीक है। अब एक्वेटिक लाइफ की अगर बात करूं तो आपने देखा भी होगा कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के कारण दे में डाई, या एसिड रेन के कारण भी वो मर सकते हैं। तो अगर एक्सेस में एसिड रेन कहीं पे होता है तो वो पूरा का पूरा एक्वेटिक लाइफ को क्या कर देता है, खत्म कर सकता है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका सर आपकी इंटरनेट वॉइस सही ब्रेक नहीं नहीं है। हो रही। आपके सर वॉइस, आपकी नहीं हो रही ब्रेक। बेटा आपके इंटरनेट में दिक्कत है, सही करो उसको। आप यहाँ देख सकते हो सारे फिश यहाँ मर चुके हैं। द रीजन फॉर डाइंग ऑफ दिस फिश इज एसिड रेन। एसिड रेन के कारण ये पूरा पूरा पानी एसिडिक हो गया और सारे सारे फिश मर गए। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर से डालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एक माइल्ड बेस है, ठीक है, और इस पूरे पीएच को वापस से मेंटेन कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. सर यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले Yes, लीजिए sir. फटाफट। हो गया सर। Yes, sir. ले लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वहां पे टॉपिक का नाम है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो अभी टॉपिक है हमारा, देखो अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर ना बहुत क्रिएटिव है बेटा। इस नेचर ने ना हमें, इस नेचर का मतलब गॉड है, गॉड ने हम सबको बनाया है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसी थियरी है, मतलब ऐसा हम समझते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है। तो भगवान ने ना हम सभी को एक ना एक सेल्फ डिफेंस का मेथड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी स्नेक की बात करूं तो आपको पता है उनके पास वेनम होता है। देन मच्छर होते हैं, दे कैन इवन बाइट। देन किसी एनिमल की बात करो तो उसको सींग होते हैं, ठीक है। देन मैं बात करूं डियर की, डियर के पास सींग तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत तेज भाग सकता है। तो इस तरह से भगवान ने ना सबको एक ना शक्ति दी है कि उससे वो अपनी रक्षा कर सके। और ऑब्वियस सी बात है किसी ताकतवर के सामने आओगे तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन नॉट विन, और आई कैन नॉट विन। तो वैसे ही ना इंसेक्ट्स जो होते हैं या एनिमल जो होते हैं, इन सबको एक ना एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है नेचर ने। नाउ केमिकल वारफेयर यानी केमिकल केमिकल सेल्फ डिफेंस सिस्टम की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दो बात करूंगा, एक बात करूंगा बी स्टिंग यानी मधुमक्खी का काटना, और एक होता है वास्प स्टिंग। अब वास्प क्या होता है, ततैया बोलते हैं इसको। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? Yes, sir. ततैया। रेड। सर पता ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, सर एक यही येलो का बोलते होता हैं। है, एक रेड कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है, ठीक है। Yes, दोनों को हल्के में ना लें, दोनों बड़े ही भयानक होते हैं। आई रिमेम्बर यस सर। एक बार इस वास्प स्टिंग के कारण मेरी पूरी बॉडी ब्लू पड़ गई थी। तो बेसिकली इसका जो वेनम था वो इतना ज्यादा मुझे अफेक्ट कर गया था।
My complete body turned blue. So that was a very weird situation in my life. तो बताना चाहता हूँ बेटा कि कई बार क्या होता है कि इनका venom इतना खतरनाक होता है कि बॉडी बहुत ही अनइवन वे में रिएक्ट करती है इनसे. नाउ खैर ये तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इनसे दूर रहें, ये अच्छी चीजें नहीं है, बच के रहें. पर अगर किस्मत खराब हो, ये काट ही ले तो क्या करें. तो आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर इसने आपकी बॉडी में इंजेक्ट ही क्या किया है. ठीक है, तो इसने आपकी बी मधुमक्खी जो है वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है आपकी बॉडी में या किसी के बॉडी में, या मेरी बॉडी में अगर काटेगा मुझे तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करेगा. वास्प तथा ये क्या करता है, एक अल्कलाइन वेनम होता है बेटा, एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपाउंड का. ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, उसका कैसा है, अल्कलाइन है. अब अगर ततैया काट ले, सॉरी मधुमक्खी काट ले, तो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करोगे, बेस यूज करोगे. तो बेस क्या यूज करोगे, बेकिंग सोडा यूज करोगे. बेकिंग सोडा. ठीक है, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, एनएच लिख के आ सकते हैं. तो अगर आप एनएच लिख रहे हो तो टीचर आपको बहुत बड़ा बेवकूफ समझेगा. वो यही सोचेगा पूरे साल इसको मैंने ये पढ़ाया कि एनएच कोरोसिव है और ये अपने हाथ में एनएच लगा रहा है, यानी कि गैस से हाथ जल गया तो पेट्रोल छिड़क के उस पर मल रहे हो और फिर लाइटर जला के चेक कर रहे हो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है. इट इज जस्ट लाइक दैट. तो ऐसा एग्जाम्पल ना लिखें, मतलब जानबूझ के मैंने इतना वियर्ड एग्जांपल दिया है आपको ताकि आपके माइंड में एकदम डीपली बैठ जाए कि एनएच नहीं लिखना है, चाहे जो हो जाए. मुझे नहीं आता मैं छोड़ दूंगा पर एनएच नहीं लिखूंगा. ठीक है, जैसे आई रिमेम्बर कि एक स्टूडेंट थी, उसके प्रैक्टिकल में पूछा गया था कि आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं. एमएससी के प्रैक्टिकल में उससे वाइवा वाली सर ने पूछा आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, तो उस लड़की ने हंस के बोला सर किशमिश होता है ये तो खाने वाला. ठीक है, तो ये सारे उसने तो मजाक में बोल रहा था, बट उसका ये मजाक काफी भारी पड़ा उसको. तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी है. ठीक है, तो मैं बता रहा था बेटा कि इसमें बेकिंग सोडा से आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो. और इसको कैसे करेंगे, किसी एसिड की मदद से करेंगे, आप विनेगर यूज कर सकते हो. ठीक है, तो विनेगर भी एक अच्छा इफेक्टिव मेथड है वास्ट स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो जब या किसी को भी इस तक इंसेक्ट्स काट लें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि काटा किसने है, उसके बाद सॉल्यूशन सोचें. जरूरी नहीं है कि हर बार लोहे रगड़ने से ही काम हो जाता है. ठीक है, तो लोहा शायद एसिड का रिएक्ट करके वो उसको न्यूट्रलाइज करे कुछ हद तक, लेकिन बेकिंग सोडा बहुत हद तक आराम देता है. ठीक है, ओके सर. फॉर्मूला अगला होता है. आता है एंड. एंड की बात करूं बेटा तो इसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड ही होता है. अब फॉर्मिक एसिड है अगर तो ऑब्वियसली बात न्यूट्रलाइज कैसे होगा, इससे होगा. फिर आता है नटल लीफ प्लांट. नटल लीफ प्लांट के अंदर भी कौन सा होता है, एसिड, फॉर्मिक एसिड ही होता है. न्यूट्रलाइज कैसे होगा, बेकिंग सोडा से होगा. बोलो क्या कह रहे हो. सर फॉर्मिक को ही मेथनॉइक कहते हैं क्या? आवाज कट रही है बेटा आपकी, नहीं आ रही मुझे. सर फॉर्मिक को ही मेथनॉइक कहते हैं क्या? हाँ, मैं फॉर्मिक का फॉर्मूला देता हूँ. ये फॉर्मिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है HCOOH. इसी को हम बोलते हैं मेथनोइक एसिड. ओके सर. So this is your pH. I hope pH topic is clear to all of you. यस सर. ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले उसका. हो गया सर. चलिए अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की. सॉल्ट क्या होता है. अब सॉल्ट सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है, वो टाटा नमक, देश का नमक, निर्मा शुद्ध नमक, दाना दाना एक समान, है ना. सॉल्ट का मतलब हमारे लिए यही है, लेकिन आज से चेंज हो जाएगा. सॉल्ट क्या होता है, when an acid reacts with a base, then metal present in the base replaces the hydrogen ion of acid and forms a compound called salt, followed by formation of water. This reaction is also studied as neutralization reaction, where acid is neutralized by base and base is neutralized by acid. If I take the example to make you this very clear, HCl when made to react with NaOH, then what happened? Na plus OH negative, H plus Cl negative.
Na plus, which is a metal, is replacing H plus and forming Na plus and Cl negative, followed by formation of water. This is how reaction goes on. हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये HOH होता है, कोवलेंट कंपाउंड है, आप H2 ही लिखें इसको, बेटर रहेगा. तो this is how we obtain our salt. The salt is basically a product obtained when an acid is made to react with base. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. When acid Yes, sir. reacts with base, then metal of acid, या फिर बोलो कटायन भी बोल सकते हो, ठीक है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन आएगा तो कटायन बोल सकते हो. कटायन ऑफ बेस, सॉरी, कटायन metal of base replaces the H plus ion of acid and form a compound called salt, followed by formation of water. ये एक सिंपल सा रिएक्शन होता है सॉल्ट के फॉर्मेशन में. किसी को डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. ओके, तो एक बात तो क्लियर होगी हमें कि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनने वाला कोई सॉल्ट बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या सर? मैं ही कह रहा हूँ, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई सॉल्ट बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स. क्या बोलेंगे? Chlorides. यस, Chlorides. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे क्या है? क्लोराइड है. इन सबको मैं कलेक्टिवली क्लोराइड्स बोल सकता हूँ ना, सारे क्लोराइड्स हैं मेटल के. एम आई राइट? Yes, sir. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे सल्फेट. जैसे कि ये है बेटा Na2SO4, ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट. तो ये सारे क्या हैं? सल्फेट्स ही तो हैं, मेटल्स के सल्फेट्स हैं. ये मेटल नहीं है बेटा, ये नॉन मेटल, ये पॉलीटॉमिक नॉन मेटल का आयन है. देन नाइट्रिक एसिड क्या बनाएगा? नाइट्रेट. कार्बोनिक एसिड क्या बनाएगा? कार्बोनेट्स. एसिटिक एसिड क्या बनाएगा? एसिटेट्स. दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? सबको यहाँ समझ में आया है? Yes, sir. नहीं आया? Yes, sir. बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी हम सारे सॉल्ट्स बना के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. हो गया. चलिए, Answer. so I have kept some salts in front of you. You can read its name, sodium chloride, का फॉर्मूला NaCl. कैसे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives you NaCl plus H2O. Then comes कैल्शियम क्लोराइड. देखो, जब आपको कोई सॉल्ट दिख रहा है ना, तो मेटल के साथ उसका बेस इमेजिन करो, और या फिर कटायन के साथ उसका बेस इमेजिन करो, और अनायन के साथ उसका एसिड. तो कैल्शियम का बेस क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और Cl का एसिड HCl ही होता है सिर्फ. तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, बैलेंसिंग आप कर सकते हो. इसको देखो K2SO4. K2SO4 किससे बना होगा? मेटल का बेस या KOH,
और सल्फेट है तो H2SO4, क्या बनेगा K2SO4 प्लस H2O। क्या ये समझ पा रहे हो आप सभी? क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो सिंपल ऑक्साइड से ही बन सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है ना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। नहीं, इसको उस तरह बेस की तरह सोचते हैं लोग, इसको बेस की तरह सोच लो। थिंक इन दिस बेसिक वे, एक बेस ही रिएक्ट कर रहा होगा, क्या होगा मेरे पेन को? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is made to react with this and you'll obtain calcium carbonate plus H2O. Similarly, zinc hydroxide is made to react with CO2. We are obtaining zinc carbonate plus H2O. Similarly, CH3CONA है ना, तो CH3COH एक एसिटिक एसिड होगा, एक NaOH बेस होगा इसमें, तो क्या मिलेगा इसमें? CH3CONA plus H2O. Am I right? Yes, sir. So this is how reaction goes on. This is how salts of different anions are formed. You just need to look at the salt, just observe the cationic part, just observe the anionic part. चलिए अब मुझे आप इसका बताइए, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसमें बेस क्या होगा, एसिड क्या होगा, बता सकते हो क्या? Acid होगा सर H2SO4 और H2SO4 ठीक है, है, एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब। आपको वही बेस सोचना है कि जो आपको ऑलरेडी बताया गया है, NH4OH आपको बताया गया है, एसिड H2SO4 बताया गया है, इनके कॉम्बिनेशन से ही ये कंपाउंड बना होगा। क्या ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, आई sir. होप आपको सॉल्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी, तो आप अगर अपने आप को देखेंगे ना, तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी किससे मैच खा रही होगी? आपके फादर से, आपकी मदर से, है ना? इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि आपके और आपके भाई की आवाज़ मिलती होगी, या आपकी आपकी बहन की आवाज़ मिलती होगी, है ना? ऐसा होता है कई बार। जो बाल होते हैं पेरेंट्स के कर्ली है तो हमारे भी कर्ली होते हैं, पेरेंट्स के आइज ब्राउन है तो हमारे ही ब्राउन है। और सिमिलरली बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पापा या मम्मी के साथ खड़ा कर दूंगा ना, तो भीड़ में मैं पहचान सकता हूँ कि हाँ ये बच्चा जो है इसके पेरेंट्स ये हैं, क्योंकि शक्ल मैच खाएगी आपकी। am I right? ऐसे ही होता है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपने आप लोगों को कभी ना कभी किसी ने किसी ने बोला ही होगा, अरे तुम तो बिल्कुल आप बिल्कुल मम्मी जैसे दिखते हो, या तुम बिल्कुल पापा जैसे दिखते हो, है Yes, ना? sir. कई बार तो क्या होता है बेटा, हैंड राइटिंग तक सेम होती है। तो मेरी और मेरे भाई की हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम है। तो हम जब हमारा तो मैं तो अपने भाई का जो साइन होता है ना, मैं वो साइन तक मार सकता हूँ। हालांकि दैट्स इलीगल, वी शुड नॉट डू दिस, बट हाँ जो हैंड राइटिंग है, वी हैव सेम हैंड राइटिंग। तो सपोज हिज साइन इज लाइक दिस, तो मैं उस साइन को आराम से इजीली कॉपी कर पाता हूँ। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो, बट इट्स नेचर गिफ्ट कि आई कैन इजीली सेंस कि वो किस तरह से अपने हाथ को चला रहा है। ठीक है, आई हैव नेवर ट्राइड यूजिंग that particular sign in the bank, but at home I have seen this thing that I can easily copy his sign or he can copy my sign, vice versa. So things can be inherited in any way. This is something which is rare. I don't know how, but this is there now. So ये जो इनहेरिटेंस वाली बात करी ना मैंने, ये सॉल्ट्स में भी होता है बेटा, और सॉल्ट्स में हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब क्या होगा? या तो उसके कटायन सेम होंगे या अनायन सेम होगा। am I right? Yes, sir. The salts having similar cation or anion are said to belong to the same family of salt. जैसे सॉल्ट जिसके कटायन या है बेटा, ठीक है, या है कोई एक, या तो कटायन या अनायन दोनों सेम, या तो कटायन या तो अनायन सेम हो,
उसको हम सेम फैमिली का कह सकते हैं। एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे NaCl और KCl, क्या ये सेम फैमिली के हैं? Yes, sir. Yes, sir. आपको कटायन और अनायन दोनों ऑब्जर्व करने हैं। आप देख में सकते हैं anion कि same कटायन है। अलग अलग हैं लेकिन अनायन सेम है, सो दे आर फ्रॉम सेम फैमिली। अब हम बात करते हैं K2SO4 की और H2SO4 की, क्या ये सेम फैमिली के हैं? Yes, sir. Yes, sir. नो बेटा, Anion. ये एसिड है, ये सॉल्ट कहाँ है? अरे हाँ। ये तो तो इस acid है। तरह से टीचर घुमा सकता है। बेटा टीचर बैठा इसलिए है, उसको वो आपके पता है, देखो मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ तब भी मैं आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या सोचेगा। वैसे ही जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है स्टूडेंट क्या सोचेगा। स्टूडेंट का माइंड फट से ये पकड़ेगा, अरे तो इजी था, हो गया। लेकिन एग्जामिनर ने तुम्हें यहाँ अटकाया है, ठीक है। K2SO4, Na2SO4, आप कैसे पता करोगे क्या ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट के हैं मेंबर? सोच समझ के बताना। यस दे आर, क्योंकि यहाँ पे भले ही कटायन अलग अलग हैं लेकिन अनायन सेम है। ठीक है, अनायंस आर सेम। नाउ नाउ लेट अस टॉक अबाउट KCl एंड K2SO4, क्या ये सेम फैमिली के हैं? Yes, sir. Sir, no. यहाँ पे अब देखो, आपने बस एक तरीके से सोचा। देखो फिर से मैंने आपके माइंड से खेला, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल अनायन के दिए और आपका माइंड अनायन पे ही सोचने लगा। यहाँ मैंने उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे K+Cl नेगेटिव है, यहाँ पे K+SO4 नेगेटिव है। आपने ये देखा, कैंसिल कर दिया, बट आपने K+ छोड़ दिया। तो जब आपको दिखना चाहिए यहाँ पे कि K+ यानी कि पोटेशियम आयन जो है यहाँ पे सेम है। अगेन दे आर ऑफ सेम फैमिली। क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बात करता हूँ कि ये सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट। Done, sir. तो ओके, नाउ अगला टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट का। देखिए 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। पहला आता है न्यूट्रल सॉल्ट। आप सभी ने रामायण महाभारत तो देखी होगी, वहां पे क्या होता है, यहाँ से तीर आती है, वहां से तीर आती है, दोनों की पावर इक्वल होती है, फिर आपस में टकराते हैं और वहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो बेसिकली यहाँ पे आप समझ सकते हो जब दोनों की इंटेंसिटी और कह सकते हो पावर दोनों की सेम थी, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। सिमिलरली जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हो तो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, बहुत सिंपल है, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH। रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब आप रिएक्शन में देख सकते हो, देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों का इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया है, यानी कि दोनों का जो अमाउंट है वो सेम लिया है, तो जितना H+ इसमें होगा उतना OH नेगेटिव इसमें होगा, तो वो H2O बन जाएगा। तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, समझिएगा, अगर 10 मोल मेरे पास HCl है और 10 मोल NaOH है, इसका मतलब क्या है, आपके पास 10 मोल क्या है, H+ है, और 10 मोल क्या है, OH नेगेटिव है, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। तो अब ना H+ बचा ना OH नेगेटिव बचा, और आपको पता है बिना H+ और OH नेगेटिव के ना एसिडिक कैरेक्टर आएगा ना बेसिक, तो अल्टीमेटली ये पूरा पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। तो आप कहोगे कि ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। नाउ ये मैंने बात करी किसकी, न्यूट्रल सॉल्ट की। अब मैं बात करता हूँ एसिडिक सॉल्ट की।
एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो तुम्हारा 4 दोस्तों का ग्रुप है, इसकी ये पैसे वाला भी है, इसकी बॉडी भी अच्छी है, और ये थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का भी है। तो इस पर्टिकुलर बच्चे का जो जो सोचने का तरीका होगा ना, बाकी तीनों पे अप्लाई होगा। ऐसे ही होता है ना, जो आपके ग्रुप में लीडर होता है उसके अकॉर्डिंग सारे फॉलो करते हैं, यस सर। है ना। तो ऐसा होता है, जो लीड कर रहा होता है ग्रुप को या फ्रेंड सर्कल में, उसकी बात ही सुनी जाती है। तो बस उस हिसाब से समझना है आपको कि अगर एसिड डोमिनेट करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, और बेस डोमिनेट करेगा तो बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो जो स्ट्रांग होता है वही डोमिनेट करता है। तो अगर स्ट्रांग एसिड की रिएक्शन मैं वीक बेस से कराऊंगा तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, वीक बेस क्या होगा NH4OH, रिएक्शन कराओगे तो बनेगा NH4Cl प्लस वाटर। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से रिएक्शन हुई है। और अब यहाँ पे क्या हुआ समझो, देखो ये तो स्ट्रॉन्ग था, मान लो ये भी 10 मोल था, ये भी 10 मोल था, ये जो स्ट्रॉन्ग था तो इसने 10 मोल H प्लस ही दिए, और ये वीक था, इसने 8 मोल OH नेगेटिव दिया। तो इसके 8 मोल ने इसके 8 मोल H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर भी 2 मोल H प्लस बच गए। वो इस पूरे सॉल्यूशन को कैसा कर देगा? एसिडिक। इसलिए कहते हो कि सॉल्ट कैसा है? एसिडिक। क्या समझ पा रहे हो आप सभी? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो उसका। हो गया सर। हो गया सर। ओके सर सर। तो अगला अब हमारा जो रिएक्शन है वो है बेसिक सॉल्ट का। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, एक वीक एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, तब बनता है बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब वीक एसिड ले लो कोई, कौन सा लूं? H2CO3 ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन करो स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH ले लो, तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर से वैसे समझो, ये वीक है, मान लो इसका 10 मोल लिया आपने और इसका 10 मोल लिया, ये वीक था तो इसने 8 मोल H प्लस ही दिए। ये स्ट्रॉन्ग था, इसने 10 मोल के 10 के 10 मोल दे दिए OH नेगेटिव। तो इसके 8 ने इसके 8 न्यूट्रलाइज तो कर दिए, पर तब भी 2 मोल क्या बच गया? OH नेगेटिव। तो सॉल्यूशन कैसा बन गया? Basic. बेसिक। तो बेसिक सर। एक चीज हमें समझना होगा बेटा, पहली रिएक्शन को छोड़ के ना, दूसरी दोनों रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो अगर आप इस साइड देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बोलेंगे हम? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बोलेंगे बेटा? स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, यस सर। यस सब सर। सो गए हो क्या? लोरी तो नहीं सुना रहा हूं मैं। नो सर। अनुराग, Yes, sir. यश, यस सर। ज्योति शर्मा, यस सर। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्योति बेटा, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस। गुड। हिमांशु, यस सर। हिमानी, यस सर। आदित्य, यस सर। साहिल, यस सर। गुड।
चलो अच्छा लगा आप लोग प्रेजेंट हो। सोने का नहीं, जब मैं आपसे पूछूं हाँ आया समझ में या ठीक है, एटलीस्ट एक आधा बच्चा अगर रिस्पॉन्ड करता है ना, तो मुझे भी फील होता है कि हाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही से काम कर रहा है। ठीक है। ओके सर। यस यस, एक एक यस एक सर। बार यस बोल के एक बच्चे ने यस बोल दिया बस, दैट्स सफिशिएंट फॉर मी। और यस जिन सर। बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, नंबर ले लो मेरा। ठीक है। आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 24 आवर में आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ठीक है। 15 से 19 तक सेवाएं थोड़ी बाधित रहेंगी। ठीक है। तो यस सर। 15 to 20 हो सकता है कि थोड़े बहुत मैं डील ना कर पाऊँ डाउट्स, लेकिन हाँ यू कैन सेंड योर सर डाउट्स। मेरे ना 16 से हाफ ईयरलीज है, तो मतलब मेरे को कल थोड़े डाउट्स लगेंगे, तो मैं आपसे पूछूं क्या? बेटा मैं यही बोलूंगा, आप मुझसे पूछ लो पर ज्यादा डाउट्स मत, जो हाँ डाउट्स सर, है तो थोड़े पूछ से ही लेना। हैं। थोड़ा डाउट्स यू कैन आस्क मी। ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ 15 to 20। तो थोड़ा सा ये स्लॉट थोड़ा सा बुक रहने वाला है मेरा। आप हालांकि यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैं बस ये कह रहा ओके। हूँ कि जो होता है आधे घंटे का डाउट मैं वैसा नहीं ले पाऊंगा इन दिनों में। हाँ सर, छोटे मोटे डाउट्स होंगे बस। छोटे मोटे डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके सर। ठीक है। अदर स्टूडेंट्स आल्सो यू कैन नोट डाउन माय नंबर एंड ask your doubts whenever you feel you have doubts in anything। और रिमेम्बर कोचिंग ही है जो आपको सिखा रहा है बेटा। स्कूल में बस लिपा पोती होती है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, मैं भी स्कूल से ही आया हूँ पढ़ के। यस सर। ठीक है। तो यस सर। कोचिंग वाले सारे फैकल्टीज के नंबर अपने पास रखो। कोचिंग वाले सारे फैकल्टी की टच में रहो। अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताओ कि आप क्या नहीं पढ़ पा रहे हो, कैसे क्या पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कैसा क्या किस सब्जेक्ट में किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अपने बताओगे आपको बेटर सोल्यूशन देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके मैंने सर। बोला फॉरवर्ड रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बैकवर्ड को क्या कहेंगे, इस बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखो अभी तक तो मैंने आपको बच्चे वाले मेथड सिखा दिया कि हाँ इस रिएक्शन में बस आगे जाएगा, बाकी तो पीछे भी जा सकता है। मैं इसको टेक्निकल चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो उसका। सर ये फॉरवर्ड रिएक्शन वाला एक बार रिवर्सिबल वाला समझा दो ना थोड़ा ठीक सा। है समझा दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि NaCl प्लस H2O अगर कराओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा? NaOH प्लस HCl। ये बनेगा। और NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, ये वाली है, am I right? यस सर। यस सर। तो बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपने क्या बोला NaOH प्लस HCl, क्या उसी को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस यानी कि सॉल्ट को ब्रेक करना पानी की मदद से। सॉल्ट को ब्रेक करना पानी की मदद से, ब्रेकिंग मतलब लाइसिस। तो NaCl को जब आपने पानी में से ब्रेक करने की कोशिश किया तो ये रिएक्शन होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो अभी तक हम सभी मर चुके होते। कैसे सर? आपने नमक में पानी नहीं डाला क्या? क्या आपने पानी में नमक नहीं डाला क्या? पहले डाला ही होगा। तो क्या एसिड बेस बन जाता है उसमें? नहीं बनता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट का Na प्लस और Cl नेगेटिव दोनों स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं ये? स्टेबल। स्टेबल होने के कारण ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं आपको कि स्टेबल होने के कारण ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती और सिर्फ और सिर्फ पानी में डिजोल्व होकर रह जाता है। ओके सर। ठीक है। इसके बाद आता है NH4Cl प्लस H2O। अब इसमें क्या होगा? देखो इसमें भी दो आयंस हैं, एक है NH4 प्लस, एक है Cl नेगेटिव। NH4 प्लस को पानी में डालोगे ना तो वो पानी से इसका अनायन छीन लेगा और बनाएगा NH4OH प्लस H प्लस। और Cl नेगेटिव को पानी में डालोगे तो होगा नो रिएक्शन। आपको अभी भी बताया मैंने कि Cl नेगेटिव पानी से रिएक्ट नहीं करता। क्या आप देख सकते हो कि सॉल्ट
कि रिएक्शन जब पानी से हुई तो क्या रिलीज हो रहा है सॉल्यूशन में? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एसिडिक सॉल्ट है। ओके सर। सिमिलरली Na2CO3 है, Na2CO3 को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। इसमें दो आयन है, एक Na प्लस है, एक CO3 2 नेगेटिव है। इसकी होगी नो रिएक्शन। और CO3 2 नेगेटिव जो है, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा? HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। अब एक चीज बताओ, ये क्या है? बेसिक हो जाएगा। ये तो बेस है। तो Na2CO3 आपके पानी में क्या बनाता है? वो बेसिक सोल्यूशन तैयार कर देता है। क्या ये समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, ये जो sir. ये जो आयन जो आपके रिएक्ट कर रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, 10th में किसी बच्चे को नहीं पता कोई ये बात, जाके जाए ट्राई कर लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना। सर वो लाइम वाटर और वो क्या बोलते हैं उसको, लाइम वाटर कब कहते हैं? और बताओ, पता किया तुमने? हाँ सर, शायद मे बी एक वीडियो चल रही थी क्लास में, तो मे बी शायद जब लाइम वाटर वो होता है जब स्लेट लाइम का सारा प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है, मे बी। मे बी नहीं, आई वॉन्ट द श्योर आंसर। यस सर, मतलब जब प्रेसिपिटेट सेटल हो जाता है तो लाइम वाटर होता है। लाइम स्टोन सर वाटर के साथ ऐड करके स्लेट लाइम बनाता है। आई वॉन्ट अ श्योर शॉट आंसर। आप लोग मे बी खेल रहे हो ना बेटा? एक बार नेट से ढूंढने क्या आता है, कितना टाइम लगता है एक बार इस पे हाथ पर मारने पे? कितना टाइम लगता है? 2 10 मिनट नहीं मिनट लगेगा आपको हार्डली इस पर काम करने में। Yes, sir. मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो, स्लेट लाइम इज बेसिकली calcium. When you mix calcium hydroxide in water, when you mix calcium oxide in water, you obtain calcium hydroxide. Okay, and this is called slaked lime. ठीक है, ध्यान सुनना। अगर इसी स्लेक्ट लाइम का मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पानी में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइम वाटर। कितनों को पता थी ये बात? मुझे नहीं पता थी सर। कोई बात नहीं। Sir, हर नहीं चीज पता थी. इंसान हर इंसान को पहले मालूम पड़ती है। इसको हम स्लेट लाइम इन वाटर भी बोल देते हैं। ये साहिल सिंह कौन कॉल कर रहा है मुझे? ये नहीं सर, कॉल नहीं की थी, आपका नंबर अभी सेव कर रहा था, वो गलती से चली गई कॉल। जस्ट गॉट नोटिफिकेशन। सॉरी ठीक है, सर, गलती से हो गया। ध्यान रखना बेटा, सिर्फ डाउट पूछना। ठीक है, हाँ फालतू सर। कॉल मत करना। ये फोन नहीं पे सर, आपका मत पूछ। नंबर सेव कर रहा था, गलती से वीडियो कॉल पे क्लिक हो कोई गया बात था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बस ये मत करना कि सर आपको क्या लगता है इस बार IPL कौन जीतेगा, ऐसी बातें मत पूछना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सर, हो गया, डन। चलिए। Okay, sir. अरे कहाँ जा रही है? हो गया सर। अब हम मूव कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स की ओर। नाउ वी आर मूविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। और उस राह पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन सभी कंपाउंड्स को बनाने में ना NaCl इज द रॉ मटेरियल, है ना? तो इनको पढ़ने से पहले इसका रॉ मटेरियल को समझ लो तो अच्छा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड।
क्या होता है सोडियम क्लोराइड? NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। इट इज soluble इन वाटर। इट्स अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहोगे? It is stable salt। It is yielded. It is used to improve the taste of food. I hope I'm right. Yes sir। Yes, sir. Now, Yes, sir. लैब में कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड? जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराओगे तो मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन से हम हमारे घरों में नमक आना स्टार्ट हो जाए, हमारे घरों में जो नमक आता है उसका एक प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट NaCl होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इजी तरीके से अगर NaCl बना के हमें बेचा जाए तो शायद हो सकता है हमें NaCl लेने के लिए PC ज्वेलर या फिर कल्याण ज्वेलर्स के पास जाना पड़ जाए, है ना। Yes. Yes sir। Yes sir। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दिस कुड नॉट बी अ ट्रेडिशनल वे। अब हमें NaCl निकालते कैसे हैं? NaCl इंडस्ट्रियली कैसे मिलता है हमें? NaCl इंडस्ट्री में मिलता है सी वाटर से, ठीक है। अब सी वाटर में आपको ये सोचना है कि सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, है ना। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं बेटा। उसमें से एक होता है NaCl भी होता है। तो क्या करते हैं हम? शैलो पूल्स तैयार करते हैं। उन शैलो पूल्स में ना छोटे छोटे हम पानी को स्टोर कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम सनलाइट की वजह से उसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ नेट से निकाल के, आप उसको समझ पाएंगे। Yes sir। Yes sir आ गया। आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि इसने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने क्या किया है, प्रॉपरली छोटे छोटे पूल्स बनाए समुद्र के पास, और वहाँ पे समुद्र के पानी को स्टोर किया। इवेपोरेशन के बाद उससे उसके अंदर प्रेजेंट सारे सॉल्ट जो हैं वो फिल्टर आउट, सॉरी, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया एंड द रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। अब इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड्स है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। अब इसको क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स को अलग किया जाएगा, उसमें आयोडीन मिक्स करके फिर आपके घरों तक आएगा वो नमक, ठीक है। कई लोग नमक में भी कंजूसी करते हैं, लोकल नमक खाते हैं, 5 वाला नमक, 10 वाला नमक। तो अगर ऐसा करता है तो प्लीज ना करें। या किसी को, आप किसी हेल्पर को आपके घर में कोई काम करने आता है उसको ऐसा आप करते हुए देखें तो उसे भी रोकें। वो 20 रुपए नमक की पैकेट उसकी जिंदगी खराब कर देगा। सॉरी, 5 रुपए नमक का पैकेट उसकी जिंदगी खराब कर देगा। तो बस 15 रुपए बचाने के चक्कर में ही मे सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो दरअसल क्या बोलते हैं, आयोडीन फॉर्मेशन की डेफिशिएंसी से होता है। जब आयोडीन नहीं बनता है आपके थायराइड ग्लैंड में तब उस वजह से होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड कंपनी का ही नमक खाएं। कंपनी कोई भी हो सकती है पर वो स्टैंडर्ड कंपनी होनी चाहिए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए कंपनी की। ऐसी तो कंपनीज बहुत सारी चलती हैं, लेकिन हाँ, यू नो व्हाट आई एम, व्हिच कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट। No sir। एक और तरह का नमक होता है, उसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट जो है बेटा वो धरती के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। और जिस तरह से हम कोयला निकालते हैं वैसे वो नमक मिलता है, और उस नमक को फिर फर्दर ग्राइंड करके फिर उसको बेचा जाता है। आप सबने रॉक सॉल्ट देखा है या दिखाऊं? नहीं देखा सर।
अच्छा देखो बताता हूँ। देखा है सर। काला नमक कहते हैं उसको, हाँ सेंधा सर। नमक भी बोलते हैं, व्रत व्रत देखा वगैरह है। में खाते हैं लोग। यस सर, देखा है। व्रत के टाइम पे यूज होता है। यस सर। अच्छा चौक के सर देखा है। अरे चौक ना खा जियो भाई गलती से। इसी को ग्राइंड कर देते हैं ना बेटा, यही तो होता है। आपके घर में काला नमक नहीं है क्या? यस सर, है सर। इसी को ग्राइंड किया जाता है, देख सकते हो आप। यस सर। इसी को ग्राइंड करके आपको आप लोग यूज करते हो कई बार। जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हो या फूड खा रहे हो, उसमें आप इस रॉक सॉल्ट का भी स्प्रिंकलिंग कर सकते हो। आप सभी ने इसको देखा भी होगा। यस आई सर। होप दिस इज क्लियर टू ऑल यस, ऑफ यू। देखा है। यस सेम टू सर। सेम। यस सर, यस सर, देखा है। सर सेम टू सेम ऐसा ही देखा है। वेरी नाइस। आप कई बार रास्ते बेचते होते हैं, उनको भी आप लोगों ने देखा ही होगा। यस सर। बात करते हैं NaCl के यूजेस की। NaCl का जो पहला यूज आता है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन सभी कंपाउंड्स को बनाने में सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल यूज होता है। ये तो पॉइंट आपको पता ही है, आप लोग नोट भी करते रहे। दूसरा पॉइंट, जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम फूड कुक करने के लिए भी यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, खाने के फ्लेवर को इम्प्रूव करता है। मोरोवर हमारी बॉडी में भी ये चाहिए प्रॉपर नर्वस सिस्टम को काम कराने के लिए, मसल्स के मूवमेंट कराने के लिए, HCl के फॉर्मेशन करवाने के लिए सोडियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, देन हम कॉमन सॉल्ट को एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं अचार में। ठीक है, एंड इसको कॉमन सॉल्ट को हम सोप फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम सोप फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं। देन कॉमन सॉल्ट को हम आप बर्फीले एरिया में भी यूज करते हैं। आपने देखा हो कहीं जब कई बार रास्तों में बर्फ जम जाती है तो हम कॉमन सॉल्ट डालते हैं। तो बेसिकली करता क्या है कॉमन सॉल्ट कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कॉमन सॉल्ट डालने के कारण उस आइस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो रहा था, अब वो -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। और मान लो उस जगह का टेम्परेचर है -2, तो -5 तक पहुंचना पड़ेगा उसको फ्रीज होने के लिए, और वो आइस मेल्ट हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके सर। नोट कर लो बेटा सारा कुछ। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस कंपाउंड्स obtained by सोडियम क्लोराइड। आदित्य बेटा, आर यू देयर? यस सर। हिमांशु, यस सर। यश, यस सर। ऐसी मॉक करूंगा आप लोगों को बीच बीच में, जिससे कि मुझे आइडिया यस मिले सर। कि आप सभी प्रेजेंट हो। यस सर। बस भाई मान गया तो प्रेजेंट है, शांत हो जा। यस सर। सो आज कुछ बच्चों को मैंने पकड़ा है जो ऐसा कुछ करते हैं कि लॉगिन तो हैं बट वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। नुकसान आपका है बेटा, टीचर कोई नुकसान नहीं है किसी का, तुम्हारे पेरेंट्स का नुकसान है और तुम्हारा नुकसान है। तुम्हारा करियर जा रहा है और उनका पैसा। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि पढ़ने का मन ना हो तो ज्वाइन ही मत करो क्लास। तो डोंट फूल योरसेल्फ कि मैंने तो क्लास ली है ना। ऐसा होता है, हम अपने माइंड को खुश करने के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं, उसमें नहीं रहना है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर करियर। नथिंग इज अबव आवर करियर, नथिंग इज अबव आवर करियर। ठीक है, आपके लाइफ एकेडमिक गोल्स,
एकेडमिक ग्रोथ के आगे कुछ नहीं है, तो बस उसके ऊपर फोकस करो, बाकी सब चीजें टेम्पररी हैं। जो डिग्री आप अर्न करोगे, जो नॉलेज आप अर्न करोगे, जो काबिलियत आप अर्न करोगे ना, ये जिंदगी भर आपको खाना और इज्जत दोनों देगा। ठीक है, यस सर। Yes, this sir. is a very big statement I'm giving to you all. This Yes, sir. this knowledge and learning and the degree by all those things will give you food and respect throughout your life. ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं रब कर देता हूँ स्क्रीन। पहले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अगर मैं कॉस्टिक सोडा की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो क्या ये सॉल्युबल होता है? यस। क्या ये लिखना सही होगा सॉल्युबल इन वाटर? क्या NaOH सॉल्युबल होता है वाटर में? होता है भाई, होता है। इतना कंफ्यूज क्यों हो गए हो? होता है सर। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कॉस्टिक सोडा क्या है, बेस है, बेसिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। कैसे बनता है कॉस्टिक सोडा? ये बनता है क्लोर अल्कली प्रोसेस से, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये बात की गांठ बांध लो कि ये एग्जाम में आने वाला है, तो इसको नहीं भूलना है। क्या होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस? जब आप एक्वस NaCl की, एक्वस NaCl का मतलब होता है NaCl प्लस वाटर। जब आप एक्वस NaCl की रिएक्शन कराते हो, क्या कराते हो? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो। यस सर। तो क्या मिलता है? NaOH प्लस H2O प्लस H2 प्लस Cl2। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर यही क्लोरल की रिएक्शन है। हाँ, बट अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। ओके सर। एक बार इसको नोट करो, फिर बताता हूँ आगे कहानी। कर लिया सर। हो गया सर। हो गया ना? चलिए, सर अब ये तो बेटा ये मैंने ऊपर ऊपर से रिएक्शन दिखाई है, इंटरनली व्हाट इज गोइंग ऑन, अब हमें वो समझना। देखो एक, अब कैसी होती है रिएक्शन, पहले तो वो समझो। सपोज ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये आपका एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोड से बेटा, ग्रेफाइट भी हो सकता है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। ये कनेक्टेड है नेगेटिव से और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से। ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? एनोड। मैंने बोला है यहाँ पे एक्वस NaCl है, NaCl प्लस पानी है। याद रखना इसको, कोल्ड aqueous concentrated solution of NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। ठीक है, नाउ होगा क्या? आपको तो पता ही है कि तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, रेड कैट एनॉक्स रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? हमेशा एनोड पे। बताया था? यस बताया था सर। सर।
अब हम बात करते हैं कैथोड पे। अब कैथोड पे क्या होने वाला है, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आयंस की, तो यहाँ पे 4 आयन है आपके पास। एक Na+ है, एक Cl नेगेटिव है, एक H+ है और एक OH नेगेटिव है। अब बात करूं अगर पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन इजी निपट जाता है। इसमें और इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आसान भाषा में बोलूंगा, इसका ऑक्सीडेशन होना आसान है इसके मुकाबले। तो Cl नेगेटिव जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड को दे देगा और बनाएगा क्लोरीन एटम। अकेले स्टेबल नहीं होता, इसलिए 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आपस में बनाएंगे क्लोरीन गैस। समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक। अच्छा, अब होगा क्या, कैथोड पे रिएक्शन क्या होने वाली है। कैथोड पे जो आपका वाटर है ना, वो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बनाएंगे 2 OH नेगेटिव। बाकी जो H+ थे उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. यस। नाउ समझिएगा, यहाँ जो ये OH नेगेटिव बना है बेटा, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और ये कहाँ फॉर्मेशन हुआ है इसका, OH नेगेटिव के पास। और ये क्या है, Na+ भी बचा हुआ है ना, अभी Na+ तो बचा हुआ है। यस सर। अब ये जो Na+ है ये कहाँ भागेगा, नेगेटिव पोल की ओर। इसको फिर Na+ को ये दिख जाएगा। तो ये सोचेगा यार कि OH नेगेटिव पहले अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना इसी के साथ बॉन्ड बनाया जाए। तो ये क्या बना लेगा, NaOH। तो यहाँ पे NaOH की फॉर्मेशन होगी। हालांकि सॉल्यूशन फैल वो पूरे सॉल्यूशन में जाएगा, लेकिन फॉर्मेशन किस एरिया में हो रही है, कैथोड के पास हो रही है इसकी। याद रखिएगा, नियर कैथोड। NaOH की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, नियर कैथोड। नियर कैथोड। ये बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ बेटा, आप इसको चाहे क्रॉस चेक करवाइए। एक बार स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम क्या ये सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया हो आपको। बट मेरा विजन बस इतना है कि कभी ओलंपियाड में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि NaOH कहाँ फॉर्म होता है, क्लोरोअल्कली प्रोसेस में NaOH बनता कहाँ पे है। तो हमें एक बात मालूम पड़ी कि जब भी NaCl कोल्ड एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा आपका, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ बनता है, एनोड पे। ये कहाँ बनता है, कैथोड पे। सर इसको क्लोर अल्कली क्यों बोला गया, खुद देखो। क्लोर मतलब क्या है, क्लोरीन। अल्कली मतलब क्या है, NaOH। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो कैसा प्रोसेस जिसमें क्लोरीन भी बन रहा है, अल्कली भी बन रहा है। आया समझ में? इसको इसका NaOH स्क्रीनशॉट कहाँ लो। पे फॉर्म होता है? क्या बेटा? एक बार ये बता दो, NaOH कहाँ पे फॉर्म होता है? क्लास एग्जिट हो गई थी। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये रिएक्शन देखो, कैथोड पे वाटर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 OH नेगेटिव बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा। लेकिन जो ये OH नेगेटिव है, ये फॉर्म कहाँ हुआ, यहीं तो कहीं हुआ है, यहाँ पे कहीं हुआ है। और आपको पता है Na+ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर भागेगा। अब उसको पहले क्या दिख जाएगा, OH नेगेटिव। तो उसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, Na+ प्लस OH नेगेटिव विल गिव यू NaOH। ओके सर। ठीक है, so this is how reaction occurs. It's a very important reaction, you need to remember all these reactions. Take a screenshot of this. चलिए अब हो हम गया सर. बात करते हैं लिस्ट ऑफ रिएक्शंस की जो यहाँ होती है। तो पहली रिएक्शन जो मुझे मालूम पड़ी कि NaCl की वाटर से रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो ये रिएक्शन हुई। ठीक है, ये कहाँ बना, कैथोड पे। ये कहाँ बना, एनोड पे। ठीक है, नाउ
हाइड्रोजन और क्लोरीन ये भी तो रिलीज हुए हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HCl गैस। NaOH plus Cl2 may give you NaOCl plus NaCl। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे सर अगर आपको NaOCl पूछ, क्या बेटा? सर NaOCl को क्या बोलते हैं? जाग गया बेटा तू, है क्या बोलते हैं बता? सोडियम ऑक्सीक्लोराइड में भी, हाँ सही। किसको पूछ रहा है बेटा? NaOCl2 पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? NaOCl2। आप ऐसे बोलना, मेरे को तो NaOH पूछ रहा है बेटा। नो सर। इसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके सर। सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दोगे सर? मैं सिंपल सी बात बोली बेटा, मैंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन नहीं होती है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो भी आपस में रिएक्ट करके HCl दे सकता है। NaCl2 आपको NaOCl प्लस NaCl दे सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अब इन सब के यूजेस आते हैं। आपको ये रिएक्शन सारी पूछी जाएगी जो मैंने बताया है, और पूछा जाएगा यूजेस बताओ जो भी कंपाउंड वहां रिलीज हुआ है, तो आपको H2, Cl2, HCl, NaOH और NaOCl इन सभी के यूजेस बताने होंगे। अगर मान लो ओलंपियाड में क्वेश्चन आ जाए कि कितने कंपाउंड बनते हैं आपके उसके फॉर्मेशन में, आपके क्लोरोथेरेपी प्रोसेस में, तो क्या बताओगे? 5 कंपाउंड्स। यस। अब उसमें से कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये तो NaCl भी बना है ना, 6 बोल देते हैं, है ना? तो अगर हम ध्यान दें तो NaCl तो हमारा इनिशियल रॉ मटेरियल ही था, तो जो हमें चाहिए नहीं तो उसको हम जो हमारे पास ऑलरेडी था, तो वो फॉर्म ही क्या हुआ, मतलब हालांकि टेक्निकली कंपाउंड तो बना है वो। ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है, 5 और 6 ऑप्शन दे दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर बच्चे भिड़ सकते हैं एग्जामिनर से। पर एग्जामिनर जानबूझ के या तो 6 डालेगा या 5 डालेगा, दोनों नंबर नहीं डालेगा ये भी, क्योंकि यहाँ फिर सोच की कॉन्ट्रडिक्शन आती है। अगर मैंने 5 और 6 दोनों डाला और मैंने बोला 5 सही है, तो मैं बोलूंगा NaCl तो मेरा रॉ मटेरियल था, तो वो क्या कंपाउंड बना? आप बोलो सर कंपाउंड तो कंपाउंड होता है, भले रीजनरेट हुआ हो। यस सर। इसको बेटर वे में बोलता हूँ कि प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होता है, भले ही रीजनरेट हुआ हो, इसमें भी आप बोल सकते हो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है सोचने का। ठीक है, हालांकि एग्जामिनर ऐसा कंफ्यूजन डालता नहीं है, या तो वो ऑप्शन में 5 डालेगा या 6 डालेगा, दोनों एक साथ नहीं डालेगा। लेकिन आपको तैयार रहना है इसके लिए कि वो क्या फंसा सकता है, कहाँ फंसा सकता है। ये सारे रिएक्शंस इसलिए बता रहा हूँ, बेटा डीप में बता रहा हूँ कि आपको NTSC के सवाल आपसे हो जाएं। ठीक है, यस सर। ऑफलाइन क्लासेस Yes, रुकी हैं, sir. लर्निंग नहीं रुकी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऑनलाइन इज मच बेटर। ऑनलाइन में तो एटलीस्ट आप डिसिप्लिन से पढ़ भी रहे हो, एक एक चीज डिस्कस कर पा रहा हूँ आपसे, इतने सारे कलरफुल पेन्स मिलते हैं मेरे को यूज करने के लिए, बहुत सारे इमेजेस में झटाझट निकाल कर दिखा भी सकता हूँ आपको। ऑफलाइन में नहीं हो सकती ये सारी चीजें। ऑफलाइन में आई बिलीव हमारे पास हम एक मार्कर, एक डस्टर होता है हमारे पास, तो एवरीथिंग आई हैव इज दैट ओनली। तो दिस इज अ मच बेटर वे टू टीच आवर स्टूडेंट्स। हम सर हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, आप लोगों का ट्रैवलिंग टाइम एक्स्ट्रा होता है, उसमें आपको 2-3 घंटे दिन के एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ते हैं ट्रैवलिंग में, वही 2-3 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी में लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें सीखना है वो है इनके यूजेस। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस की। पहले आता है NaOH। NaOH की यूज बताओ। सर सोप बनाने में। ओके, और डिटर्जेंट बनाने में। क्या बात, सोप और डिटर्जेंट अलग अलग होते हैं क्या? नो सर, सॉरी। नो सर। वो तो दोनों सेम है, बस कंपाउंड का फर्क होता है बेटा।
तो मैंने यूजेस फटाफट बुक से निकाल दिया है। अब तो इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, हालांकि बोथ आर सेम। ये सोपी होता है, ये नॉन सोपी होता है, वो तो दोनों डिटर्जेंट ही हैं। डिटर्जेंट वो होते हैं जो क्लिनजिंग एक्शन दिखाएं, दोनों डिटर्जेंट ही हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स लाइक रेयन। ये क्लास 8 में आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, यस ठीक सर। है। आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको। एनएच को हम पेपर के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। एनएच को हम बॉक्साइट ओर के प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। Yes, Now sir. it is also used in degreasing metals, oil refinings and making dyes and bleaches. ये इसके NH के uses हैं। कोई 2-3 यूज आप याद कर लें, वो एग्जाम में आपको पक्का पूछे जाएंगे। यूजेस जनरली मैं भी याद नहीं रखता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन क्या कितनी जरूरत है मेरे को। और आई बिलीव ये थोड़ा सा वो हो जाता है कॉन्ट्रडिक्टरी। किसी को लगता है कि यूजेस याद होने चाहिए, किसी को लगता है नहीं होने चाहिए, बट आई बिलीव कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोरीन। तो हम क्लोरीन के बारे में बात करेंगे कि क्लोरीन के यूजेस क्या क्या हैं। यहाँ देख सकते हैं, सबको दिख रहा है, बोर्ड क्लियर है सभी को? No, sir, sir, थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो इसका। अभी ठीक है? Yes, sir. इसने क्या बोला है? क्लोरीन इज यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। आपने देखा भी होगा कि अगर हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो आंख लाल हो जाती है, और उसका एक ही कारण होता है, उसके अंदर क्लोरीन होता है। और Yes, sir. पर्पल उसका क्या होता है? वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर वायरसेस बैक्टीरियाज हो सकते हैं। हालांकि क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट इज नॉट रिकमेंडेड। यूवी रे इज अ मच बेटर वे टू disinfect water without chemicals, ठीक है। Yes, क्लोरीन sir. इज ऑल्सो यूज प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यस, क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है। जब हम स्लेट लैम्प का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में पढ़ोगे आगे क्लास में। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को डिकलराइज करता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ HCl। ये तो मैंने दिखाया ही है आपको, H2 plus Cl2 gives you HCl। तो ये HCl के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो Yes, यूज इन sir. प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स लाइक PVC, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एंड डाई स्टफ। तो ये क्लोरीन के यूजेस हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं। तो ये आगे हाइड्रोजन के यूजेस आप देख सकते हो। पहला यूज तो क्या है इसका? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। वो आप सभी ने वो रेडी पटरी वालों को देखा ही होगा। वो वो जलेबियां 20 रुपए 30 रुपए की आधी किलो। आपने देखा भी होगा, सस्ती जलेबियां खिलाते हैं। कभी खाई है Yes, वहाँ? sir. No, sir. आज समझ गए हो आप, सर ने कुछ ना कुछ खतरनाक बताने वाले हैं। Yes, sir. यस सर। बचपन में मैंने भी खाई है, ठीक है। खा खाई लेते हैं, मतलब इंडियंस की हम सबकी टेंडेंसी यही होती है, हम स्ट्रीट फूड हमें पसंद है। और जैसे कोई अगर फेमस जलेबी वाला हो या फेमस कुछ भी तो हम खा लेते हैं। जैसे आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन बीकानेर, वहाँ पे एक जलेबी वाला था, यूज्ड टू मेक फैंटास्टिक जलेबी, बट यूज्ड टू यूज दिस हाइड्रोजनेटेड ऑयल। डालडा, वनस्पति घी, सैचुरेटेड फैट होता है बेटा ये काफी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। उनको सस्ता पड़ता है, हमें बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो Yes, एक sir. रीजन ये भी होता है बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, एक रीजन ये होता है। और हाइड्रोजन को हम HCl के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को हम मेथनॉल के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मेथनॉल जो है हम इथेनॉल में मिक्स करते हैं। तो जिन फैक्ट्री में इथेनॉल जो है रॉ मटेरियल होता है, उन फैक्ट्री के जो वर्कर्स है ना, वो बहुत उनके चांसेस होते हैं कि वो ऑफिस समय से पहले आ जाते हैं इसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। ये वही अल्कोहल है जो कंज्यूम किया जाता है। तो वो वर्कर इसको कंज्यूम ना करें इसलिए ये मिक्स कर देते हैं, ताकि जैसे ही वो इसे पिए तो वो मर जाए या वो परमानेंटली अंधे हो जाए, ठीक है। और उन्हें बताया जाता है कि ये जहरीला हो चुका है, ये इसको पीने की कोशिश मत करना, तो मर जाओगे। नहीं तो वो मजदूर नहीं मानने वाले, ठीक है। इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। जब ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। Liquid hydrogen is used as
फ्यूल फॉर रॉकेट्स। यस, आपको पता है हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू अराउंड 2.5 लाख होती है जूल्स पर केजी, किलो जूल पर केजी, एम आई राइट? सर Yes, sir. तो आपको पता है कि ये हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं रॉकेट्स में, क्योंकि वहां पे उनको बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। यस सर, डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट तरीके का यूज कर लेती है सर। नासा हाइड्रोजन यूज करती है, यस सर बट स्पेस एक्स नाम कंपनी केरोसिन एंड ऑक्सीजन यूज करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर, ले लिया। हो गया सर। हो गया सर। नाइस। नेक्स्ट वी हैव HCl। अब HCl की यूजेस पढ़ने हैं हमें। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड, ये तो पता ही है आपको। यस सर, पता है। Yes, sir. NH4OH gives you NH4Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। Yes, sir. हाँ, इसमें एक मार्केट में क्रीम भी आता है, 4 हफ्तों में गोरा कर देता है वो। Yes, sir. लोगों को सिखा दिया गया है कि ब्राउन मतलब खराब, व्हाइट मतलब अच्छा, और क्रीम लगाने से बड़ा घर, बड़ी जॉब, नई गाड़ी, सब कुछ मिल जाता है। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये सब मार्केटिंग तरीके होते हैं। कुछ नहीं होता है क्रीम लगाने से। जो नेचर ने आपको स्किन दी है वही आपकी स्किन है, जो मुझे दी है वही मेरा स्किन है। और बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ा पैसा मेहनत से बनता है, क्रीम से नहीं बनता है। ठीक है, Yes, sir. प्रैक्टिस में ना है। यस सर, आपका मोटिवेशन अच्छा है। किसका किसका मोटिवेशन? आपका। मैं सच बता रहा हूँ बेटा, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये लोग जो दिखाते हैं ना खुद, इवन माय सिस्टर इज आल्सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 years, बट नॉट इवन अ सिंगल फेट ऑन आई ऑब्जर्व्ड इन हर। तो बेसिकली ये स्पेशली वुमेन्स, इस तरह का हमें माइंडसेट डाल दिया गया कि ये क्रीम लगाओ, बड़ा घर, बड़ा बंगला सब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत कीजिए, कलर टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस Yes, सर। sir. ये एक माइंडसेट होता है, जब मेच्योरिटी आती है, इंसान जब ये चीज सोचता है, जैसे अब इसमें मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपके माइंड पे इम्पैक्ट डाल रहा है, दिस इज हिटिंग योर माइंड, और आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे। फिर आप सोचोगे Yes. हाँ यार बात तो सही है ये। मैं Yes, इसलिए सारी sir. बातें बोल जाता हूँ ताकि आप लोग भी इस तरह सोचें कि हाँ ऐसा भी तो है। हमें कभी भी ना कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई जैसे, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए पर्सन कह रहा है एक्स होता है, ये कह रहा है वाई होता है, और ये आपस में भिड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरे को। जबकि मेरा ये मानना है कि इफ ही सेइंग एक्स, वी शुड थिंक कि ये एक्स क्यों बोल रहा है। आई शुड ऑब्जर्व कि एक्स, ये ही इज एक्सेप्टिंग एस वाई एक्स इज राइट, एंड ही शुड एक्सेप्ट कि वाई वाई इज राइट। इससे सॉल्यूशन निकलता है, आपस में लड़ने से नहीं निकलता। ठीक है। Yes, sir. यस सर। Now, hydrochloric acid is also used in textile industry, dyeing industry, tanning industry. It is also used in PVC. एक important HCl का जो यूज है वो होता है गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, तो Yes, sir. गैल्वेनाइजेशन क्या करता है, गैल्वेनाइजेशन का यूज क्या है, देखो, जो आपका सपोज ये आयरन का एक लेयर है, आयरन का जो एक लेयर है उसके टॉप पे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी। गैल्वेनाइजेशन में हम HCl के सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं पहले, जिससे कि जो जो भी ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए और फ्रेश आयरन का जो एक लेयर है वो निकले। और ये फ्रेश आयरन का जो लेयर है, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, और वो जिंक जो है जिंक ऑक्साइड बना देता है बाद में। और जिंक ऑक्साइड काफी हार्ड और इम्पर्वियस होता है। तो ये एक लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा यूजेस कि इट इज, पहला यूज हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, आ जाओ मैं। Yes. Yes, sir. आ गया sir. यस सर। Yes, sir. ज्योति बेटा आया तुम्हें समझ में? ज्योति, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके। अनुराग, Yes, sir. great. So this was your topic for today's class. I hope you got all the idea. If you have any doubt, you can ask me. यस सर। डाउट पूछो। नो सर। नहीं पूछेगा डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी नाइस। I hope this topic is clear to all of you. यस Yes, sir.
चलिए, so we'll be Yes, clear. साहिल कहाँ गया? साहिल लेफ्ट क्लास। Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, तो पकड़ते हैं अगली क्लास में इसको। Left the class. चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Good night, sir. Sir, good night, sir. Have a great day, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Sir, यस बोलो। good night. गुड नाइट बेटा।